शुरू करते हैं अंग्रेजी। सबसे पहले आप ये जानते हैं जिस प्रकार हिंदी में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उसी प्रकार अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसी प्रकार हमारी अंग्रेजी में कितने होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, 26। अब ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। ये तो बच्चे को पता है। आप क ख ग घ भले भूल जाएंगे, लेकिन ABCD Z तक आपको कंठस्थ से याद होता है। ठीक है, ये तो मुझे पता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इनको हम 3 भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को कह देता हूं मैं वॉवेल, एक को कह देता हूं मैं सेमी वॉवेल, और जो बच जाएंगे इनसे उनको कह दूंगा कॉन्सोनेंट। ये बिल्कुल हिंदी में वही है। वॉवेल हम किसे कहेंगे? स्वर को कहेंगे। और कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे? व्यंजन को कहेंगे। और जबकि सेमी वॉवेल वहां नहीं होता है, व्यंजन। बिल्कुल ये वही। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वॉवेल को देखते हैं। सो वॉवेल्स, these letters have open sounds। मतलब देखिए, जब हम इनको समझेंगे, इनकी बात करेंगे, तो आप बिल्कुल उसी तरह चलें जैसे हिंदी में स्वर होता है। अ, उच्चारण के आधार पर अ, आ, उ, जैसे वहां उच्चारण के आधार पर हम जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उच्चारण के आधार पर हमें यहां भी आना है। बिल्कुल इसका जो प्रिंसिपल है वो हिंदी के स्वर की तरह ही है। ठीक है, तो यहां पर वॉवेल कितने होते हैं? वो होते हैं 5। ए, ई, आई, ओ, यू, 5। कितने वॉवेल होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि वॉवेल क्या होता है कि दीज आर ओपन साउंड्स। ये कैसे हैं? ये खुली हुई ध्वनियां हैं। इसका अर्थ ये है कि आप इन वॉवेल को बिना किसी अटकाव के, बिना रुके हुए इनका उच्चारण होता है। देखिए, ए, कोई भी अंदर जो है घर्षण और वो ऐसा महसूस हो रहा है आपको? ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए इनको ओपन साउंड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि निकलती है वो बिना किसी घर्षण के, बिना किसी रुकावट के निकलती। ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, इससे उच्चारण के आधार पर इसको देखिए। अब देखिए वॉवेल की उपयोगिता क्या है। वॉवेल जो है, अगर मान लीजिए मैं ये एक लेटर है, मतलब कॉन्सोनेंट है। देखिए कॉन्सोनेंट है, आप जानते हैं, आप समझ जाएंगे। और एक कॉन्सोनेंट है टी, मतलब एक पी ले लिया हमने और एक टी ले लिया। ये 2 अलग अलग लेटर हैं, व्यंजन है। ये अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट है, पी और टी। इन दोनों को आप एक साथ ले आइए, पी टी। अब पी और टी हम अलग अलग तो बोल ले रहे हैं, पी टी, लेकिन क्या इन दोनों शब्दों का एक साथ उच्चारण कर पाएंगे? कहीं आधा टा हो जाएगा या कहीं आधा पा हो जाएगा, लेकिन हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आप जब भी उच्चारण करने की कोशिश करेंगे पीटी ही निकलेगा। कोशिश कीजिए कि आधा पा आए फिर टा आए, नहीं आएगा। तो ये वॉवेल क्या करते हैं? ये अन्य शब्दों के बीच में घुसकर उसके उच्चारण में इसकी सहायता करते हैं। जैसे मैं बताता हूं कि अगर इनका उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है तो ये शब्द भी नहीं बनेंगे। शब्द क्या होते हैं? शब्द वो होते हैं जब कम से कम एक अक्षर, ऐसे एक अक्षर या फिर एक से अधिक अक्षर एक साथ मिले तो जिनका उच्चारण हो सके। जब उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो ये शब्द कैसे होगा? ये शब्द ही नहीं है, ये शब्द ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, पी और टी में यदि हम ये वॉवेल घुसेड़ दें, ये वॉवेल ले आए आगे में, पीछे में, कहीं भी ले आए, तो एक ऐसा शब्द बन जाएगा जिसका उच्चारण हम कर पाएंगे।
जैसे देखिए आगे लगा देता हूं मैं, ओ ऑप्ट शब्द बन गया, ये अंग्रेजी में एक शब्द बन गया, मीनिंगफुल शब्द बन गया। बीच में घुसा के देखते हैं, POT पॉट। अब देखिए ओ वॉवेल को बीच में घुसा दिया, पॉट बन गया। उच्चारण अब कर पा रहे हैं, और एक उच्चारण कर पा रहे हैं तो एक मीनिंगफुल शब्द भी बन गया जिसका अर्थ निकलता है पॉट मतलब बर्तन। अगर पी दोनों के बीच में आई घुसेड़ दें तो ये बन गया पिट, पिट मतलब गड्ढा। ठीक है, इसी तरह से आप और शब्द पैट हो गया, पैट हो गया, पैट, पैट मतलब पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। PET पैट, ई लगा दीजिए, घुसेड़ दीजिए आप, एक उच्चारण इसका हो पा रहा है, PET पैट। ये क्या हो गया, ये होता है पेट मतलब जो पालतू जानवर। ऐसे तो वॉवेल की उपयोगिता क्या है, वॉवेल जो है वो अन्य वॉवेल के अलावा अन्य शब्दों या व्यंजन के साथ आकर उसके उच्चारण को सार्थकता प्रदान करता है, फिर उस शब्द का उच्चारण हो पाता है और इस प्रकार से वो एक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, तो समझ गए आप ये वॉवेल की उपयोगिता। अच्छा, अब आते हैं हम, अच्छा वॉवेल और कैसे बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट ऐसे लेटर हैं, ऐसे अक्षर हैं जिनके उच्चारण में किसी ऐसा नहीं है जैसे व्यंजन, दो व्यंजन रख दिया हमने तो उसके वहां पे उच्चारण के लिए इनकी सहायता, ये अकेले ही इंडिपेंडेंट है ना, ये स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र अक्षर हैं, मतलब ये अकेले ही इनका उच्चारण हो सकता है, अकेले ही इनका उच्चारण हो सकता है। लेकिन वहीं पे व्यंजन या सेमी वॉवल इनका उच्चारण अकेले नहीं हो सकता, उनके उच्चारण के लिए इनकी सहायता पड़ेगी, इनकी सहायता होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमी वॉवल W एंड Y, तो 5 वॉवल कौन कौन से, A-E-I-O-U। सेमी वॉवल कौन कौन से होते हैं, W और Y, केवल 2 सेमी वॉवल होते हैं, W और Y। अब 5 ये हो गए, 7 ये हो गए, कितने बचे, 19 बचे। बाकी जितने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ में अब इन 7 को छोड़कर जितने बचे वो हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। ठीक है, वो मुझे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, वो व्यंजन है। अच्छा, अब सेमी वॉवल को देखिए, दे स्टैंड इन बिटवीन वॉवल्स एंड नॉन वॉवल्स, समटाइम्स दे साउंड एज वॉवल्स एंड समटाइम्स एज नॉन वॉवल्स। सेमी वॉवल W और Y, ये क्या बोल रहा है कि ये वॉवल और नॉन वॉवल के बीच की कड़ी है। ये अक्षर क्या है, ना तो ये कंप्लीट वॉवल कहलाते हैं ना ही कंप्लीट नॉन वॉवल कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट को हम नॉन वॉवल बोल सकते हैं, नॉन वॉवल, नॉन वॉवल। तो क्या है, ये आधे वॉवल हैं आधे कॉन्सोनेंट है, ना तो ये पूर्ण वॉवल है ना ये पूर्ण कॉन्सोनेंट है, नॉन वॉवल, बीच की कड़ी है। इसीलिए इनका इस्तेमाल जब शब्दों में होता है तो कभी कभी ये वॉवेल की तरह उच्चारण इनका होता है और कभी कभी इनका उच्चारण नॉन वॉवेल की तरह होता है। जैसे वॉवेल की तरह उच्चारण मैं आपको बताता हूं, काऊ, काऊ, ड्यू, फ्यू। डब्लू के लिए मैं लेकर चल रहा हूं, देखिए डब्लू को। अब इस शब्द में डब्लू आया, अब उच्चारण देखिए इसका, COW, काऊ। कैसा आया, काऊ। यू का लंबा उच्चारण है अंत में, देखिए ये डब्लू का यहां पे उच्चारण कैसा रहा, यू का लंबा उच्चारण। ड्यू, ड्यू, यू, ड्यू, यू आ रहा है, मतलब यू क्या है, ड्यू। अच्छा, अब देखिए वॉवेल की तरह हो रहा है, काऊ, ऊ, ऊ। ये हमारे हिंदी भाषा में स्वर है ऊ, बिल्कुल ऊ समझिए तो वो क्या है, स्वर की तरह साउंड कर रहा है। ड्यू, यू, ड्यू, ये है इसकी तरह साउंड कर रहा है। फ्यू, यू, इसकी तरह साउंड कर रहा है ये। तो यहां पर ये डब्लू जो है वो वॉवेल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और माई, क्राई, फ्लाई, वाई के देख लेते हैं, वाई के लिए माई, क्राई, फ्लाई,
यहाँ पे आई जो है, ये जो वॉवेल है, इसका विस्तृत लंबी ध्वनि आती है। देखिए, माई, क्राई, फ्लाई, इसी वॉवेल का इस्तेमाल हो रहा है। आई का आई बोल सकते हैं क्योंकि आई आ रहा है। देखिए, माई, क्राई, फ्लाई। यहां पर देखिए, काऊ, उच्चारण कैसे अंत हो रहा है, काऊ, ड्यू, फ्यू, ऐसे। तो यहां पर ये किसकी तरह उच्चारण हो रहा है इनका, यहां वॉवेल की तरह हो रहा है। लेकिन वहीं पर देखिए आप, डब्ल्यू आ गया, वॉज, वाज, वा क्या है, व, क्या वो वॉवेल है, स्वर है, व नहीं। व कहाँ आता है, हिंदी में भी व यहीं आता है व्यंजन में, व, वॉज। तो यहां पर किसकी तरह उच्चारण हो रहा है इसका, व्यंजन की तरह उच्चारण हो रहा है। वॉज, वेट, वॉक, वॉज था, वेट मतलब इंतजार, वॉक मतलब चलना। तो यहां पर देखिए आप, यही डब्ल्यू जब यहां इस्तेमाल हो रहा है इस शब्द के साथ, तो इसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है, यानी स्वर की तरह हो रहा है। और यहां पर उच्चारण डब्ल्यू ये भी शब्दों के साथ लगा हुआ है, और यहां पर इसका उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, व्यंजन की तरह, नॉन वॉवेल की तरह हो रहा है। वॉज, वेट, वॉक, वा आ रहा है सब में। अच्छा, और उदाहरण देख लेते हैं। यस, यस, ईयर्स, येलो, यहां देख लिया आप, यहां उच्चारण हो रहा है इसकी तरह, नहीं हो रहा है। यस, ये किसकी तरह हो रहा है, ये नॉन वॉवेल की तरह हो रहा है। अब आते हैं अपन कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, दे डू नॉट हैव ओपन साउंड्स, ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती। जो कॉन्सोनेंट होते हैं अंग्रेजी में, ये 19 जो लेटर हैं, अक्षर हैं, ये इनकी स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। मतलब ये अगर एक साथ दो व्यंजन आ जाएं, जैसे देखिए आप, बीसी, अब ऐसा आपके मन में ऐसा ना आ जाए कि डीसी का मतलब डिप्टी कलेक्टर, मतलब भाई ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। फिर आप बोलेंगे डीसी, अब बिजली में भी डीसी एसी बोल देते हैं हम, वो भी डीसी वहाँ भी इस्तेमाल होता है, तो ये वहाँ भी शब्द है, लेकिन शब्द नहीं है भाई। वो डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसे नहीं देखना आपको, वही देख लीजिए आप, वही पीटी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। दो पीटी, दो शब्द, दो अक्षर आ गए एक साथ, दो व्यंजन आ गए, और इनका उच्चारण नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, आप पी देखिए आप, ओपन साउंड का एक और अर्थ क्या मैंने बताया था कि बिना घर्षण के, बिना रुकावट के जिनका उच्चारण होता है वो है स्वर। लेकिन कॉन्सोनेंट बी देखिए, बी प्रेशर आ रहा है, बी रुकावट आ रहा है, बी सी कहीं ना कहीं अगर लिप में नहीं आ रहा है तो अंदर कहीं जीभ में आ रही है, तालू में आ रहा है, तो वहां कहीं रुकावट है, घर्षण है। बी, सी, डी बोल के देखिए आप, और ए, ई, आई, ओ, यू, यहां कोई घर्षण नहीं, यहां कोई रुकावट नहीं। लेकिन व्यंजन में, कॉन्सोनेंट में वो घर्षण, वो रुकावट होगी। ठीक है, एक इसकी खासियत। अब देखिए, या तो इन्हें सेमी वॉवल की आवश्यकता है, व्यंजन की ये अपने आप में व्यंजन, दो व्यंजन मिल जाए, तीन व्यंजन मिल जाए, इनका उच्चारण नहीं हो पाता है, इनको, इन व्यंजनों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है सेमी वॉवेल या वॉवेल की, कि ये आपस में मिलकर एक सार्थक ध्वनि पैदा कर सके, सार्थक ध्वनि हो सके, और सार्थक यदि उच्चारण उसका हो सकेगा वो एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। समझ गए आप यहां? अब एक सिलेबल क्या होता है? सिलेबल, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिलेबल क्या होता है? क्या होता है? सुनिए, ध्यान से सुनिए।
A single vowel or a group of letters with one vowel sound is called a syllable. अकेला वॉवेल या कुछ अक्षरों का समूह, कुछ भी हो सकता है, वो व्यंजन भी हो सकता है, वॉवेल भी हो सकता है। अकेला वॉवेल या कुछ अक्षरों का समूह, वो एक वॉवेल की तरह, अगर एक वॉवेल की तरह ध्वनि पैदा करता है तो वो सिलेबल कहलाता है। फिर से कह रहा हूं, एक वॉवेल या कुछ अक्षरों का समूह यदि एक वॉवेल की तरह ध्वनि करता है तो वह क्या कहलाता है? सिलेबल कहलाता है। अब सिलेबल देखो ऐसे भी हो सकते हैं, एक शब्द का सिलेबल भी हो सकता है, दो शब्द का सिलेबल भी हो सकता है, तीन शब्द का सिलेबल भी हो सकता है, चार, मतलब एक ही वाक्य में जितनी बार वॉवेल की ध्वनि आएगी उतना सिलेबल। जैसे मैं बताता हूं आपको, पहले देख लेते हैं कुछ शब्द जिसमें एक सिलेबल होता है। आई शब्द है, आई इसका अर्थ भी है, क्योंकि ये उच्चारण भी हो पा रहा है और इसका अर्थ है आई मतलब मैं। तो ये इकलौता एक आई ओ बोलते ना, ओ, तो आई ओ ए बोलते ना, अ एप्पल, अ एक सिंगल वर्ड का शब्द हुआ, अ एप्पल का मतलब एक सेब, ठीक। उसके बाद देख लीजिए में उच्चारण पे ध्यान दीजिए आप, कितने अक्षर का यूज हो रहा है वो नहीं, ये किसका उदाहरण है? वन वर्ड सिलेबल, वन वर्ड सिलेबल। फिर से सिलेबल क्या होता है? एक वॉवेल या कुछ अक्षरों का समूह जो एक वॉवेल की ध्वनि उत्पन्न करता है वो सिलेबल होता है। मैं किसका उदाहरण दे रहा हूं आपको? एक शब्द का सिलेबल एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी हो सकता है, तीन शब्द का भी हो सकता है, लेकिन ध्वनि के आधार पर देखिए कैसे। आई, एक ही ध्वनि आ रही, आई है ना, एक वॉवेल आई। ओ वॉवेल है ना, एक ही वॉवेल का उच्चारण हो रहा है, ध्वनि आ रही। एक ही में ए आ रहा है, एक ही वॉवेल की ध्वनि आ रही में। ऐसा मत बोलिए कि स्टार्टिंग में मां आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही वॉवेल की ध्वनि है इस शब्द में ए आ रहा है, ए में एक ही वॉवेल की ध्वनि। किसी शब्द में कोई एक लंबा सा भी शब्द हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण करेंगे और एक ही वॉवेल की ध्वनि वहां वो आ रही है तो वो कैसा हो गया? वो वन वर्ड सिलेबल हो गया, ठीक है। और उदाहरण टॉक, एक और उदाहरण टॉक, एल साइलेंट होता है ना, टॉक नहीं बोलते, टॉक। वो याद आ गया था मुझे, वो कौन है हमारे बहुत बढ़िया सा एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। क्या आपन को तो लगता है आपन ही भगवान है। हाँ वो एक्टर, अच्छा एक्टर है नवाजुद्दीन। और एक और अच्छे एक्टर थे जिनका निधन हो गया हाल ही में, इरफान खान, बहुत शानदार एक्टर, सामान्य कदकाठी, सामान्य चेहरा, लेकिन एक्टिंग में नेचुरल फ्लो। सो मैं बहुत पसंद करता था उस व्यक्ति की एक्टिंग, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं रहे। तो एल यहाँ साइलेंट होता है, टॉक, टॉल्क नहीं बोलते, टॉक, टॉक, क। देखिए ट भी व्यंजन है, क भी व्यंजन है, लेकिन इसमें एक ही वॉवल को उच्चारण हो रहा, टॉ, टॉ। एक पूरे शब्द में एक ही वॉवेल का उच्चारण हो रहा है तो वो हो गया वन वर्ड सिलेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू वर्ड सिलेबल, दो वॉवेल का उच्चारण होगा, एक ही शब्द में दो वॉवेल का उच्चारण होगा, टू वॉवेल सिलेबल, टू वर्ड सिलेबल। देखिए आप, मैं दो उदाहरण दे देता हूं आपको। सेलर सुना है आपने शब्द, SALOR, सेलर एक शब्द है ये, सेलर, ठीक है। सेलर वो जो समुद्री यात्रा करता है, सेलर, पॉपाई द सेलर मैन,
वो कार्टून देखा कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं आज भी देखता हूँ, सेलर। अब देखिए यहाँ पर इस शब्द को कैसे हम बोलेंगे, ये 2 वर्ड सिलेबल है। से, एक वॉवल को उच्चारण देखिए, से में आ रहा है ए, से, और दूसरे वॉवल को उच्चारण देखिए 2 भागों में तोड़ देते हैं इसको, 2 वर्ड सिलेबल समझने के लिए तोड़ देते हैं। से एक वॉवल यहाँ आ गया, ल आ गया, लड़, यहाँ ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, लेकिन यहाँ पे एक ही वॉवल को उच्चारण हो रहा है, लड़, से, लड़, तो 2 वॉवल को उच्चारण हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, 2 वर्ड सिलेबल हो गया। एक और उदाहरण, सिस्टर, सिस्टर, देखिए आप इसको भी देखिए, सिस, सिस, एक भाग ऐसा बोला हमने, सिस, ई आया, सी, ई, सिस, सा को मत देखिए आप, वो इस भाग में एक वॉवेल को उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं, सी, सिस आया, ई, एक वॉवेल को उच्चारण आया। दूसरे भाग में टर बोलते हैं अपन, ट, यहां भी आर साइलेंट होता है, सिस्टर, सिस्टर, हम सिस्टर बोलते हैं, हम सिस्टर, जब तक र ना बोले तो हमारी यहाँ इंडिया में हमारा शब्द पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर वो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, यहाँ आर साइलेंट होता है, सिस्टर कैसे बोलते हैं, अंग्रेज कैसे बोलेंगे, या जो यूके की उच्चारण जो होगा इससे कैसा होगा, सिस्टर। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम, हालांकि ये नहीं होगा, ये 1 वर्ड सिलेबल 2 वर्ड सिलेबल नहीं होगा, टू आ नहीं, ये भी होगा, ये भी उदाहरण है, ये भी उदाहरण है 2 वर्ड सिलेबल का। इसको हम पढ़ते हैं टूर, यहां हम बोलते हैं टूर, हम टूर पे जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक उच्चारण इसका अंग्रेजी में होता है टूआ। अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे तो वहां पर टी का उच्चारण ट की तरह ही होगा, टूआ, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश वहीं पर अंतर क्या हो जाता है, वहां ट उच्चारण नहीं होता, वो ट की जगह ठ उच्चारण करते हैं, ठुआ। वो कैसे बोलेंगे, ठुआ, टू आ, इसका उच्चारण यहीं खत्म हो गया, टू आ, आर यहां साइलेंट हो गया, यहां आर आएगा, वो बाद में हम देखेंगे कि कब साइलेंट हो जाता है, कैसे, वो धीरे धीरे हम जान जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया उदाहरण। 3 वर्ड विथ 3 सिलेबल देख लेते हैं, वर्ड विथ 3 सिलेबल, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, टुमारो। स्पेलिंग भी आपको, आप अंग्रेजी देखिए कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अब आप जब अंग्रेजी पढ़ेंगे आप तो आप स्पेलिंग भी याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ भी आता है, मिस्टेक निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आप सबकी स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, लिख लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा होगा कि जो अंग्रेजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अंग्रेजी आई हुई है, जो वहाँ प्रश्न पूछे गए उनका तो कम से कम बिल्कुल कीजिए, भले उसके लिए आप एसएससी का जो सॉल्व ले सकते हैं, वहाँ जो आया है स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन जो आए हैं, आप वहाँ के शब्द उठा लीजिए, क्योंकि एज इट इज़ उसी प्रकार से ये शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं से सॉल्व में, व्यापम में आए हुए एग्जामों से, एसएससी में आए हुए एग्जामों से, रेलवे में आए हुए जो एग्जाम, अगर इस तरह के जो प्रश्न आते हैं स्पेलिंग चेक करने के लिए, तो आप उनका इस्तेमाल करें। वही वर्ड, आपको अलग से किसी और वर्ड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं गारंटी देता हूँ। रेलवे, एसएससी और ज़्यादा वो जो 12th लेवल पे होता है, और जो बैंकिंग जो निचले लेवल पे, जैसे क्लरिकल लेवल पे जो होते हैं, वहाँ पर जो भी वहाँ समूह मिल जाएगा आपको, वहाँ जो शब्द पूछे गए हैं वहीं से आप कर लीजिए, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको क्वेश्चन बनेगा, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड विथ 3 सिलेबल, ये देखिए, इसको हम जब बोलेंगे तो असल में यहाँ पर 3 सिलेबल आएगा। कैसे, टू, एक वॉवल का उच्चारण हो गया, टू ऊ, मॉ, टू मॉ, फिर ओ आ गया, ऊ, ये सब वॉवल ही है, टू मॉ,
रो